रहा है, देख के बताओ। 180 डिग्री। वेरी गुड, 180 डिग्री। वो कब बनेगा? जब हम एक Between एक्सियल axial एंगल और लेंगे और नीचे दूसरा वाले एक्सियल। CL। तो कितने axial, हैं axial। 180 के? मैम ये तो सिंगल, ठीक है, एक ही है, ठीक है। अब ये बताओ, हाउ मेनी एटम्स इन अ प्लेन? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन। 3 चेक करो। 5 4 सॉरी मैं 4 4 4 4 हो गए, 3 क्लोरीन और 1 फास्फोरस। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन 4। तो ये छोटे छोटी चीजें हैं जिसमें बच्चे ना मतलब बड़ी जल्दबाजी में आंसर करनी होती है, तो वो गड़बड़ करके आ जाते हैं। बट अब तो तुम नहीं करके आओगे ना? नहीं मैम नहीं। अभी समझ में आया? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे बच्चे गड़बड़ कराते हैं। एंड इज इट अ प्लेनर स्ट्रक्चर और अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर? non-planar. Non-planar. It is a non-planar. Yes dear, what happened? मैम वो बॉन्ड एंगल में हम लोग इस शेप के लिए तो सिर्फ 90 और 120 डिग्री मेंशन करते हैं भाई मतलब मैंने तो अब क्या 180 नहीं आ रहा है? अगर एक्सियल के बीच में बॉन्ड में बताओ। नहीं मैम होता तो है, लेकिन बुक्स नहीं मेंशन करती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो कुछ भी पूछ सकता है ना। हम अगर एक स्टेप आगे पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, क्या पता ऐसा क्वेश्चन ही आ जाए। नहीं है हाँ, तो वी कांट एक्सपेक्ट ना। ये समझ लो वो वहां लिखा नहीं है, बट इट इज बिटवीन द लाइंस। बुक में हर चीज नहीं लिखी होती है, इट इज बिटवीन द लाइंस जो तुम्हें समझनी है। तो हो सकता है एग्जाम में क्लिक करे और किसी को ना क्लिक करे, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है तो दिमाग में आ जाएगा ना, जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या बोला था? 2 हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा पढ़नी है। कौन सी 2? sp3 and sp3d। एंड यू विल सी मेजॉरिटी क्वेश्चन जहां तुमसे मिस्टेक होगी, या फिर जो खुद भी वो पूछेंगे, क्योंकि पता ही है उन्हें कि बच्चे मिस्टेक करेंगे, तो वो भी बहुत स्मार्ट हैं, तो वो इन्हीं दोनों से पूछेंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग होती हैं। एंगल अलग है ना, एंगल अलग है, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग हो जाती है। ओके, बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग हो जाती है। तो देखो, कम एंगल होगा तो तुम दूर जाने की कोशिश करोगे या पास में रहोगे? अगर एंगल कम हो जाएगा तो क्या करोगे? रिपल्शन, दूर चले जाओगे। और अगर एंगल ज्यादा होगा तो तुम ऑलरेडी फार अपार्ट हो, तो क्या करोगे? सेंट्रल एटम के पास आ जाओगे। तो यहाँ पर जो एक्सियल एटम्स हैं, क्योंकि उनका बॉन्ड एंगल कम है तो रिपल्शन मिल रहा होता है, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं? अपने आप को दूर ले जाते हैं। मतलब ये जो क्लोरीन एटम्स हैं जो एक्सियल पोजीशन पे हैं या जेड एक्सिस के अलोंग है, वो दूर है, मतलब उनकी बॉन्ड लेंथ अलग है। और जो क्लोरीन एटम्स इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं, उनका बॉन्ड एंगल ज्यादा होने की वजह से वो ऑलरेडी फार अपार्ट हैं, तो इसलिए वो थोड़े से सेंट्रल एटम के करीब आ जाते हैं, नियर टू दैट। सो दैट इज अ टर्निंग पॉइंट जो अभी तक तुम्हें किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं मिला था। इन ऑल द हाइब्रिडाइजेशन व्हाट वाज हैपनिंग? द बॉन्ड एंगल्स वर equal, the bond lengths were also equal, but this is the turning point, and that is why I told you this hybridization becomes one of the important hybridization, क्योंकि ये सब चीजें अभी तक नहीं मिल रही थी ना, कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। That is the reason. So in this case, in PCl5, all PCl bond lengths are not same. Lengths are not identical. Okay, this is a very important point. बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, because in this case axial bond suffers more repulsion. Axial bond suffer क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल कम है, तो पास में जा रहा है, जिसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा आ रहा है। So bond and axial bond suffers more repulsion as compared to equatorial bonds. So that is the reason उसको अवॉइड करने के लिए वो क्या करता है? एक्सियल थोड़ा दूर चला जाता है। So axial bonds are slightly longer, मतलब थोड़े से दूर चले गए। So slightly longer, एंड दूर चले गए, बॉन्ड लेंथ ज्यादा बढ़ गई, तो ओवरलैपिंग कम हो जाती है, और ओवरलैपिंग क्या करती है? स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देती है। सो इसलिए दे बिकम स्लाइटली लॉन्गर एज वेल एज वीकर देन
इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, उनके दूर जाने से उनकी वीकनेस भी बढ़ जाती है। ठीक है, सो इसके इनफैक्ट इसके ऊपर बेस्ड ना एक पूरा लॉ बना हुआ है, जिसका मतलब यू विल गेट टू नो व्हेन यू विल डू इट इन लेटर स्टेजेस। तो ये एक बड़ी चीज है यहाँ के लिए, बिकॉज ऑफ डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स ये पूरा डिफर कर जाता है। कैन यू गेट इट द डिफरेंस, क्यों ऐसा हो रहा है? कैन यू गेट द Yes, डिफरेंस? ma'am. और कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करेंगे? कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा जब हम sp3d DZ square. हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे? यस, इट इज गोइंग टू बी dz square. Okay, and the reason also now, is it very clear to you? The Yes, reason ma'am. also क्योंकि हमें Yes, z ma'am. एक्सिस के along ले जाना है, so इसलिए हम लोग उसको उस वे में सॉरी मतलब उसको dz स्क्वायर को ही यूज कर पाते हैं। फाइन, ठीक है। So shall I tell you the next hybridization? Shall we do with the next hybridization? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. मेरे पास ऑलरेडी